मसीह यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ख़ास है। वी हैव टू प्रीच द गॉस्पल, क्योंकि आज से पहले शायद ही कोई ऐसा टाइम हो जब इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें हो कि हम सीरियस होकर खुदा के कलाम की मुनादी करें। अजीज़ों, आज खुदा के कलाम की मुनादी करना गुजरते वक्त से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन आप खुदा के कलाम की मुनादी कैसे करेंगे? हाउ टू प्रीच द गॉस्पल। हम आज सीखेंगे कि कैसे खुदा के कलाम की मुनादी की जा सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आपके सामने ये जो थंबनेल आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कबाला, ट्रंप एंड 7 नोआहाइड लॉ, यानी कि कबाला जादू जो कि यहूदी करते हैं। कुछ सेक्ट है यहूदियों का जो कि खुद को यहूदी कहते हैं, पर है नहीं, बल्कि शैतान की जमात के हैं। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है जो जादूगरी को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग लेके आए अपना फेवरेट बंदा ट्रंप, और ये अब लागू करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक कानून जिसको कहा जा रहा है नोआहाइड्स लॉज। नोआहाइड का क्या मतलब है? नोआहाइड का मतलब है हजरत नूह। तालमूद के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि हजरत नूह को खुदा ने 7 कोई हुक्म दिए थे, तो उनको नोआहाइड लॉज कहा जाता है। ये लॉज क्या है, मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। इसके अंदर कुछ कानून हैं जिसकी वजह से मैं ये आपके साथ आज डिस्कस करने लगा हूं कि कितना ज्यादा जरूरी है खुदा के कलाम को प्रीच करना। अब ये अपना फेवरेट बंदा ट्रंप जो है उसको ऑफिस में लेके आए हैं, और आपको पता ही है अमेरिका को जो है इसराइल ही ने बनाया था। जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी उन्होंने ही अमेरिका को बनाया था ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में लगाया जा सके। इसके ऊपर मैं बार बार बात कर चुका हूं, और ये लोग ही सिलेक्ट करते हैं कि अगला प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर कौन बनेगा। तो आपके सामने है ये अपना फेवरेट बंदा मसीही दुनिया को शो करके अपने लिए लेके आए हैं, और अभी रिसेंटली इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन किया है, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो एंटी सेमिटिज्म जो है वो लॉ या एक कानून जो है उसके ऊपर साइन किए गए हैं। ये कानून की एक शिक है, इसके अंदर एक कानून की काफी शिकें हैं, उसमें से एक शिक ये है जो एंटी सेमिटिज्म बिल पास किया गया है जिसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं ट्रंप ने। उसमें एक शिक है और उसमें लिखा है कि कोई शख्स भी अमेरिका के अंदर ये नहीं कह सकता है कि यहूदियों ने यीशु मसीह को मसलूब करवाया था या यीशु मसीह को कत्ल किया था। अब अगर आप ये कहते हैं कि यहूदियों ने यीशु मसीह को मसलूब करवाया था या कत्ल किया था, तो इसके ऊपर आपके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे? आपको जेल में डाला जा सकता है। ये सीधी सीधी वॉर है, मैं आपको कह सकता हूं ये सीधी सीधी जंग है यीशु मसीह के कलाम को बैन करने की, क्रिश्चियनिटी को बैन करने की। जबकि अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा अटैक है खुदा के कलाम के ऊपर, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहूदी ही पिलातूस के पास यीशु मसीह को पकड़ के ले गए थे, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि खुशखबरी की मुनादी ना की जा सके। अभी ये यहूदी सिर्फ 7 नोआहाइड लॉज के पास होने का इंतजार कर रहे हैं, फिर ये खुलकर मसीहत को और गॉस्पेल को यानी कि खुशखबरी को बैन कर सकेंगे, क्योंकि इन 7 नोआहाइड लॉज में एक कानून ये कहता है कि बुत परस्ती हराम है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या मसला है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बुत परस्ती नहीं करनी, बिल्कुल सही बात है, बुत परस्ती तो हराम है, हमें भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन असल में ये तालमूद पर यकीन रखते हैं, ये शरीयत पर नहीं चलते, ये तालमूद पर चलते हैं। तालमूद में लिखा है कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह पे इल्जाम लगाते हैं बिला वजह ये लोग कि यीशु मसीह जी अपने सामने ईंट रख के, ठीक है, और उसको सजदा करते थे, और यही उन्होंने यहूदियों को सिखाया और यहूदियों को गुमराह किया। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की बात ये कर रहे हैं। ये बिलीव करते हैं कि यहूदी जो कि ये इधर बैठे हुए ट्रंप के साथ साइन करवा रहे हैं ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये मकसद है इसका। ये यीशु मसीह को बैन करना चाहते हैं, जो कि हिस्ट्री में इन्होंने ही सबसे पहला काम क्या किया है कि एडी और बीसी जो है उसको हटाकर इन्होंने सीई और बीसीई कर दिया। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि ये हिस्ट्री में से यीशु मसीह का नाम मिटा देना चाहते हैं।
اب اس ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ حقیقت میں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور چل کیا رہے ہیں. That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. Yes? That's what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, To kill us. yes, Okay. that's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol You worshippers. just ابھی آپ کے سامنے ہے, یہ آپ نے دیکھا کلپ. اس کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے؟ اس کے اندر صاف صاف ایک یہودی جو ہے ایک کرسچن کو جو کہ وہاں پہ پریچ کرنے کے لیے گئے تھے, پولیس بلا لیتا ہے ان کو اریسٹ کروانے کے لیے, اور وہاں پر جب ان کی ہم کلام ہوتے ہیں یہ, تو وہ آگے سے صاف صاف کہتا ہے کہ جو مسیحی ہیں وہ آئیڈل ورشپرز ہیں, یعنی کہ وہ کیا ہیں؟ بت پرست ہیں, بت پرستی کرتے ہیں. یہی تالمود میں انہوں نے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح نے لوگوں کو بت پرستی پہ لگایا تھا. اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو ہمیشہ جب کبھی بھی آپ سرچ کریں گے, کہیں پہ کسی سے سنیں گے, یا غیر قوموں کے اندر جو بھی اگر آپ دیکھیں ان کے ذہن میں کیا ہے مسیحت کو لے کر, کہ ان کی لیڈرشپ کیا ہے, ان کے لیڈرز کون ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ کیتھولک چرچ جو ہے وہ دکھائی دے گا. ہمیشہ کیتھولک چرچ کو سامنے رکھا جائے گا کہ دیز آر دی کرسچنز ہیں جی یہ, ٹھیک ہے. اور کیتھولک چرچ کا جو پوپ ہے اس کو کلیسیا کا سربراہ یا لیڈر مانا جاتا ہے. اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کیتھولک چرچ کھلے عام بت پرستی کرتا اور کرواتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے پاسٹرز یونٹی کے نام کے اوپر کیتھولک چرچ کی تعلیم کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر بھی چل رہے ہیں. اٹ واز آل بائی ڈیزائن, تاکہ مسیحت کو آخر میں ختم کیا جا سکے. اب دیکھیں کہ یہ یہودی مانتے ہیں کہ جو مسیحی ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں, بت پرست ہوتے ہیں. ان کے پاس ثبوت کیا ہے جی؟ کیتھولک چرچ ان کے پاس ثبوت ہے, پوپ ان کے پاس ثبوت ہے. اور اس پر اگر انہوں نے بین کر دی نا مسیحت, تو اسی بیس پہ کریں گے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ نہیں چھوٹا سا ایک سیکٹ ہوتا ہے کرسچنز کا, وہ بت پرستی نہیں کرتے تو ان کو رہنے دیتے ہیں, ان کو بین کر دیتے ہیں. ایسا انہوں نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے تھرو آؤٹ دا ورلڈ جتنی بھی کرسچینٹی ہے اس کو انہوں نے بین کر دینا. ایک دفعہ یہ نوآ ہائیڈ جو لاز ہیں یہ پاس کر دیے گئے تو دے ول بین کرسچینٹی. اس لیے آج سے زیادہ کبھی خدا کے کلام کی صحیح تعلیم دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس لیے آئیں خدا کے کلام کو سیکھیں, اور خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے خدا کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ لرننگ. سب سے پہلے ہمیں یہ بات اپنے ذہن سے نکال کر دور پھینک دینی ہے کہ یہ خوشخبری کی منادی صرف پاسٹرز کر سکتے ہیں یا خادمین کر سکتے ہیں, لیڈرز کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ, بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا حکم میں نے تم کو دیا ہے. یہ حکم صرف پاسٹرز کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس ایماندار کے لیے ہے جو خود کو یسوع مسیح کا شاگرد یا فالوور کہتا ہے, جو کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے مجھے چنا ہے, میں یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. ہر اس شخص کے لیے یہ حکم ہے یسوع مسیح کا. یسوع مسیح نے کہا, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. آج بہت سے دعوے دار ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہوں. تو جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہے, یہ حکم اس کے لیے ہے اور اس کو دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے خوشخبری کی منادی کریں. ہمیں تو اگر کوئی سوال پوچھ لے تو ہم سے اس کا جواب نہیں دیا جاتا, تو ہم کیسے پریچ کر سکتے ہیں؟ تو اب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں پریچ کروں گا, لیکن آپ کو پریچ کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا, جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو صبر سے کام لینا ہے, جلد بازی نہیں کرنی.
आज लोग जैसे ही मसीह को कबूल कर लेते हैं, साथ ही अपने नाम के साथ इवेंजलिस्ट, पास्टर, प्रॉफिट, बिशप और ना जाने क्या क्या टाइटल्स लगा लेते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। खुदा के कलाम में लिखा है, देखें, पहला तिमोथियस 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, नो मुरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की सी सजा ना पाए। अजीजो, उर्दू में जो लफ्ज लिखा है नो मुरीद का मतलब होता है न्यू कॉन्वर्ट, यानी जिसने अभी अभी यीशु मसीह को कबूल किया और वो प्रीच करना शुरू कर दे, ऐसे शख्स को न्यू कॉन्वर्ट या फिर नो मुरीद कहा जाता है। अब अक्सर हमें यीशु मसीह के नाम से मुनादी करने के सबब से मार भी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर हमें अपनी गलती की वजह से मार पड़ती है, ना कि प्रीच करने की वजह से। जैसे एक काहिन के बेटे, अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो ये वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 14 till 17, ये मैं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आप इसको समझ सकें कि असल में यहां पर हुआ क्या था। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफसस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। तो जीजो, आपके सामने है कि जब एक नया कॉन्वर्ट होगा जिसकी कोई वाकफियत नहीं है खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ, और वो प्रीच करने के लिए अगर जाएगा तो उसको मार ही पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता जिस शख्स को आप कलाम सुनाने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर कितनी बदरूहें हैं, उसके अंदर कितना बड़ा लश्कर है, उसके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जानते। एक नए बिलीवर के साथ यही होता है, उसकी वाकफियत नहीं होती खुदा से, ना उसके कलाम से, और वो प्रीच करने लगता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जो स्ट्रीट प्रीचिंग करते हैं, जो सड़कों पर जाकर मुनादी करते हैं, वो अक्सर मार खाते हैं, क्योंकि मुनादी करने का तरीका जो यीशु मसीह ने बताया है वो उस पर चलने के बजाय पौलुस की तरह बनने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने जो तरीका बताया है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको टाइटल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको याद रखना, खुदा के कलाम में लिखा है, जो खुद को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो खुद को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो आपको छोटा बनने की प्रैक्टिस करनी है शुरू से ही। हलीम रहें, जैसे यीशु मसीह बावजूद बादशाहों के बादशाह होने के अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं। जो काम घर का नौकर किया करता था वो काम यीशु मसीह करते हैं, जो कि उनका उस्ताद था, उसके बावजूद उसने खुद को हलीम किया। जब हमारा मालिक, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें सिखाने वाला है, जब वो इतना हलीम है तो हमें भी हलीमी को प्रैक्टिस करना है और अपने साथ टाइटल्स लगाने से परहेज करना है। अजीजों, जब हम अपने नाम के साथ टाइटल्स लगाते हैं तो लोग हमें इज्जत तो देते हैं, क्योंकि वो खुदा से डरते हैं कि ये खुदा का काहिन है, ये खुदा का बंदा है। लेकिन आसमान पर आपकी इज्जत कम होती है, और जब इज्जत मिलती है तो आप आपके दिल में गरूर जन्म लेता है, और आप भी इब्लीस की तरह गुनाह करते हैं और जमीन पर फेंके जाते हैं। टाइटल अजीजों वो नहीं है जो आपने अपने नाम के साथ लगाया है। टाइटल वो है जो लोग आपको देते हैं, और लोग भी ऐसे ही टाइटल नहीं दे देते। खुदा लोगों के दिलों में खुद डालता है, और वो लोग अपने मुंह से इकरार करते हैं कि ये वाकई ही खुदा का बंदा है। अब ये चीज याद रखें कि प्रीच कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप ये होंगे तो तभी आप प्रीच कर सकते हैं। प्रीच कोई भी कर सकता है, लेकिन खादिम हर कोई नहीं बन सकता। आपका फोकस
प्रीचिंग पर होना चाहिए, मुनादी करने पर होना चाहिए, ना कि पास्टर बनने पर। आजकल लोग प्रीच सिर्फ खादिम बनने के लिए करते हैं ताकि लोग उन्हें जाने, उनकी इज्जत करें, उनको रुतबा दें, उनको अच्छे अच्छे कुर्सियों के ऊपर बिठाया जाए, अच्छे मुकाम उनको दिए जाएं। और इसके बारे में देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में लिखा है पहला करंथियों चैप्टर 9 वर्स 16, अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं। मतलब खुशखबरी की मुनादी करने में मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं है, और ना मैं शेखी मारूं इस बात पे कि जी मैं तो खुदा का खादिम, मैं तो प्रीच करता हूं, लेकिन अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस, क्योंकि मुझसे पूछा जाएगा कि तूने मुनादी क्यों नहीं की। सिखाने वालों की अदालत सख्त होगी आम लोगों से, इसलिए खुदा से डरते हुए खुद को हलीम रखें ताकि बहुत सी रूहों को आप जीत सकें। अगर हम इसी बाब की आगे वर्सेस को पढ़ें तो हमें मजीद क्लैरिटी मिलती है। अगर हम 20वीं आयत तक पढ़ें तो मैं 17 आयत से पढ़ रहा हूं, यहां पर लिखा है, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अजर है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई है, बस मुझे क्या अजर मिलता है, ये कि जब अंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके मुआफिक पूरा अमल ना करूं। अगरचा मैं सब लोगों से आजाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। आमीन। अगर आप हलीम रहेंगे तो आप बहुत सी रूहों को खींच सकेंगे। एक प्रीचर कोई भी हो सकता है, लेकिन खादिम या पास्टर बनने के लिए इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। यहां लिखा है, यह बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, बस निगहबान को बे इल्जाम, यानी कि उसके ऊपर कोई FIR ना हुई हो, कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला ना हो, उसके ऊपर कोई ऐसा ऐब ना हो जिसकी वजह से लोग उसके कलाम को ना सुने। एक बीवी का शोहर परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना जर दोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नो मरीद ना हो ताकि तकब्बर करके कहीं इब्लीस की सी सजा ना पाए, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाएं। इसके बाद अगर बे इल्जाम ठहरें तो खिदमत का काम करें। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हों। खादिम एक एक बीवी के शोहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। अब अगर आपकी गवाही साफ नहीं है तो आप प्रीच तो कर सकते हैं, लेकिन खिदमत नहीं कर सकते, खादिम नहीं बन सकते। जैसे मूसा को खुदा ने मुल्क के केनान में दाखिल होने नहीं दिया था। क्या आप जानते हैं कि मूसा को खुदा ने मुल्क के केनान में दाखिल क्यों नहीं होने दिया था? अगर आप जानते हैं तो नीचे चैट में लिखिए ताकि दूसरे भी सीख सकें। तो आपके सामने है, बावजूद इतना जबरदस्त खुदा का नबी
जिसने अभी कौम इसराइल को रिहाई दिलवाई और 10 आफतें आईं और फिर पानी को खून में तब्दील कर दिया, पानी को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया और कौम इसराइल को लेकर निकल गया, ऐसा जबरदस्त खुदा का बंदा वादा की सरजमीन में दाखिल नहीं हो पाया। ऐसे ही दाऊद बादशाह को भी अगर हम देखें तो खुदा ने दाऊद बादशाह से कहा था कि तू हैकल नहीं बनाने पाएगा। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने दाऊद को हैकल क्यों नहीं बनाने दी थी? क्योंकि वो एक जंगजू था और उसके हाथ से बहुत कत्ल हुए थे, बहुत लोगों का खून बहा था, और खुदा ने कहा था कि तेरे हाथ जो हैं वो खून से रंगे हैं, इसलिए तू खुदा का पाक मकदस नहीं बनाने पाएगा। और ऐसा ही होता है, बावजूद इसके कि खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया, उसके बावजूद खुदा ने दाऊद को हैकल बनाने नहीं दी। तो अजीजों, आपके सामने है कि ये 2 जबरदस्त खुदा के खादिम, खुदा के बंदे, जिनसे खुदा बहुत मोहब्बत रखता है। खुदा की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई इनके लिए, लेकिन कुछ काम थे जो इनके सपुर्द नहीं किए गए या इनसे नहीं लिए गए। इन्होंने बाकी काम अच्छे किए, बट ये काम जो है वो ये नहीं कर सके। खुदा ने इनको कहा, नो, यू कैन नॉट डू दैट। ऐसे ही अगर आपकी गवाही सही नहीं है तो खुदा ने आपको बिल्कुल छोड़ नहीं दिया। अगर खुदा आपको नहीं अलाउ करता कि आप खिदमत करें या खादिम बने, तो आपको बिल्कुल भी दिल खट्टा करने की जरूरत नहीं है। उसने आपका कफारा दिया, आपसे प्यार करता है वो। लेकिन आप प्रीच कर सकते हैं। और अगर आपकी जिंदगी के अंदर गवाही है, अगर पहले आपकी गवाही सही नहीं थी, लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर गवाही है कि खुदा ने आपको नशे की लानत से छुड़ाया या बड़ी बड़ी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं उससे अगर छुड़ाया है, तो खादिम तो आप फिर भी नहीं बन सकेंगे, बट आप उस गवाही के वसीले से, अपने एक्सपीरियंसेस से आप प्रीच कर सकेंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया। इसलिए अजीजों, आपको खादिम बनने के बजाय प्रीचर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको खुदा के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें एक खास बात पता चलती है, जैसे कि अगर हमने कहीं पे इंटरनेट पे सुन ली या किसी खादिम के मुंह से सुन ली, हम चर्च गए, हमें वो बात बहुत अच्छी लगी, तो वो खास बात आप सबके साथ शेयर करने लग जाते हैं, इंतजार नहीं करते, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करके पूछते नहीं है कि क्या अभी वक्त है, क्या अभी मुझे इसको शेयर करना चाहिए। तो होता यह है कि ज्यादातर ये होता है कि उस खास बात की हकारत की जाती है, कई बार तो उसका मजाक भी बनाया जाता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 10 बाब उसकी 14 से 15 आयत में देखिए क्या लिखा है। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। चुनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। अगर जो कुछ आप प्रीच करते हैं वो आपकी अपनी जिंदगी में है ही नहीं, तो उसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। मतलब जिनको खुदा ने खुशखबरी सुनाने के लिए मुकर्रर किया है, वो खुशखबरी उनकी जिंदगी में भी नजर आनी चाहिए। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप पाकीज़गी प्रीच करते हैं कि खुदा पाक है और हमें भी पाक बनना है, और जब हम प्रीच कर चुकते हैं तो हमारे अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स निकलकर सामने आ रहे होते हैं, हम गालियां बक रहे होते हैं और हमारी दूसरों के साथ बदमाशियां नहीं खत्म होती हैं, तो आपकी प्रीचिंग से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि आप खुशखबरी सुनाने वालों के नाम पर धब्बा बन जाएंगे। अगर आप जो प्रीच करते हैं खुद वही करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी,
बल्कि आपको देखकर बहुत से लोग ईमान लाएंगे और वही प्रैक्टिस करने लग जाएंगे जो आप करते हैं। सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच और चेंज योर स्पीच। अब हमें पता चल गया है कि प्रीचिंग सिर्फ कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप ये लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपको प्रीच करना चाहिए। लेकिन अब आप शुरू कहां से करेंगे? हमें वही करना है जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को करने के लिए कहा। हमने बिल्कुल उसी फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है जो शागिर्दों ने किया। तो इसके लिए मत्ती 10 बाब और उसकी 5 से 14 आयत में लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी, उनको भेजते वक्त उनसे कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम जरा किसी दूसरे मजहब वाले को जरा हम कलाम सुना लें। आपने सबसे पहले कहां जाना है? अपने लोगों के पास जाना है। आपने गैर कौमों की तरफ नहीं जाना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ठीक है, हमने सबसे पहले कहां पर जाना है? इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। और इस्राएल असली कौन है वो मैं आपको बता चुका हूं। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। सबसे पहली चीज हमने क्या बोलनी है, क्या बताना है? कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। अब आपको ये नोटिस करना है अपने साथ कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे खुदा को आपकी जिंदगी में काम करते हुए, जब आप प्रीच करने जाएंगे, तो सबसे जरूरी क्या चीजें हैं? बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांवों की गर्द झाड़ देना। यानी कि अगर कोई आपको कबूल नहीं करता, कोई शहर भी अगर आपको कबूल नहीं करता, कोई इलाका आपको कबूल नहीं करता है, वो कहते नहीं जी इधर ना प्रीच करो, जाओ। अगर आपको जाने के लिए कह दिया जाता है तो अपने पांवों की गर्द झाड़ देनी है। अब ये गर्द झाड़ने का मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको याद होगा जब सदूम और अमूरा में आसमान से आग और गंधक नाजिल होती है, तो उस वक्त भी खुदा ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना। यीशु मसीह ने कहा कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने बार बार उधर ही जाना है जो नहीं सुनना चाहते। आपको पता चल जाएगा कि कौन कबूल कर रहा है, कौन कबूल नहीं कर रहा। जो कबूल कर रहा है आप उनके साथ रहें, उनको कलाम सिखाएं, लेकिन जो कबूल नहीं कर रहा है उसको जाने दें, उसको छोड़ दें उसके हाल पे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाका का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। एक खास बात जो आपको हमेशा याद रखनी है मेरे अजीजों, वो ये है कि आपको कभी भी किसी एक शख्स को टारगेट नहीं करना है। जस्ट इमेजिन, एक पल के लिए सोचकर देखें कि आप जिस चर्च में जाते हैं, चर्च का पादरी आपको ही टारगेट कर ले और हर संडे आपके ऊपर ही मैसेज सुनाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो जस्ट इमेजिन, यही इमेजिन करके देखें, अगर आपने किसी को टारगेट कर लिया तो वो शख्स एक वक्त आएगा कि वो आपसे कनी कतराने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इसने मुझे ही टारगेट किया हुआ है, ये तो मेरे ऊपर ही मैसेज सुनाता है, तो मैंने अब इस चर्च नहीं जाना। जबकि हकीकत यह है कि कहीं ज्यादातर बल्कि ऐसा होता है कि चर्च के पादरियों को पता भी नहीं होता है कि ये जो कलाम मैं सुना रहा हूं ये किसको जाकर हिट करेगा, लेकिन जिसकी जरूरत होती है उसके दिल पर चोट लगती है। कलाम में लिखा हुआ है कि जब पतरस ने कलाम सुनाया तो 3000 मर्द, औरतों और बच्चों का जिक्र नहीं है, 3000 मर्द के दिलों के ऊपर चोट लगी। लिखा है वहां पर चोट लगी उनके दिल पर, यानी कि उन्होंने उस कलाम को कबूल किया और उनको पता चला कि हम कहां पर गलत थे। चोट लगने का साइन ये है कि कलाम आपको बता रहा है कि आप कहां पर गलत हैं।
मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो एक शख्स को टारगेट कर लेते हैं और वो शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में मस्त रहता है और कभी उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती, और फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, और वो देखते हैं, वो कहते हैं कि खुदा हमारी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, इसके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। और कई लोग गिव अप ही नहीं करते, और कई लोग कई साल लगे रहते हैं और उसके बावजूद कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। आपको याद रखना है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 11 till 12 में लिखा है, I even I am the Lord and beside me there is no savior। आपको ये चीज याद रखनी है कि खुदा के अलावा और कोई बचाने वाला नहीं है। I have declared and have saved and I have shewed when there was no strange God among you, therefore ye are my witnesses, saith the Lord, that I am God। आपको ये चीज याद रखनी है कि हम किसी को बचा नहीं सकते हैं, बचाने वाली जात सिर्फ खुदा की है। और बार बार हमें खुदा के कलाम में ये पढ़ने को मिलता है कि खुदा के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। हम जितना भी जोर लगा लें, हम किसी इंसान के दिल को नहीं जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, लेकिन खुदा जो दिलों को जांचता है सिर्फ वही है जो बचाने वाला है। आप अपनी मर्जी से लोगों को टारगेट करके सेव नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ प्रीच करना है, और अगर कोई कबूल नहीं करता तो आपको दिल पर लेने की जरूरत नहीं है कि हाय बेचारा ये तो मर जाएगा ऐसे ही, ओहो। जरूरी नहीं है कि उसने आपकी बात अगर नहीं सुनी है तो वो मर जाएगा। हो सकता है कि कोई और खादिम आए, कोई एक ऐसा पल आए जब वो उसके कलाम को कबूल करे और वो तौबा कर ले। इसलिए आप किसी शख्स को टारगेट ना करें, आपको सिर्फ अपना काम करना है और रिजल्ट आपको खुदा पर छोड़ देना है। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं, पहला करंथियों चैप्टर 3 है और उसकी वर्स 6 till 9 में लिखा है, मैंने दरख्त लगाया और अप्लूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। आमीन। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने दरख्त लगाया और अप्लूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। आप खुद याद करके देखें, आपने किस किस को सुना है, किसकी वजह से आपने नजात पाई है, आपको याद भी नहीं होगा। जब पहली बार किसी प्रीचर को सुनकर आपके दिल में हलचल शुरू हुई और आपने इरादा किया कि अब मैं बपतिस्मा लूंगा, अब तो मैं सिर्फ खुदा को ही फॉलो करूंगा, ये इसीलिए है ताकि आप इंसानों पर नहीं बल्कि खुदा पर फख्र करें, जिसने आपको बचाया, जिसने आपके लिए कुर्बानी दी। इसलिए कभी भी किसी इंसान को टारगेट करके प्रीच ना करें, आपको हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब सबसे आसान तरीका खुदा के कलाम को प्रीच करने का मैं आपको बताने लगा हूं। इसको गौर से सुनिएगा, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कोई भी प्रीच कर सकता है, बहुत आसान है। फॉर्मूला ये है अजीजों कि आप खुदा के जो कलाम में 10 हुक्म हैं, जैसे 10 हुक्मों में लिखा है कि चोरी ना करना, जना ना करना, खून ना करना, किसी भी शख्स से जिससे आप बात करते हैं चाहे उसका ताल्लुक जिस भी मजहब से हो, ये मॉरल लॉज हैं। और ये जो मॉरल लॉज हैं ये पूरी दुनिया के अंदर एज इट इज ही हैं। आपने क्या करना है, आपने वो गुनाहों की जो लिस्ट है उससे अगले बंदे को ये एहसास दिलवाना है कि कैसे उसने खुदा के कानून को तोड़ा है, और जो कोई भी खुदा के कानून को तोड़ता है उसकी सजा मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। तो आपने उसको एहसास दिलवाना है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं एहसास दिलवाने में कि उसने खुदा के कानून को तोड़ा है, तो तब आप उसके साथ खुशखबरी को शेयर कर सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने आपकी पूरी कीमत अदा कर दी है। जीसस हैज पेड इट ऑल। ये खुशखबरी है जिस तरह से आपने प्रीच करनी
کہ ہم گناہ گار ہیں، اور یہ چیز آپ نے بتانی ہے کہ گناہ جو آپ کر چکے ہیں نا، آپ کے اچھے اعمال ان کو مٹا نہیں سکتے، اور جب بھی حساب کیا جائے گا تو ہمیشہ آپ کے برے اعمال، آپ کے گناہ جو ہیں وہ آپ کے اچھے اعمال سے ہمیشہ زیادہ نکلیں گے۔ اگر آپ یہ بھی بلیو کرتے ہیں نا کہ خدا میرا حساب کر لے، میں نے تو بڑے اچھے کام کیے ہیں زندگی کے اندر، تو میں تو جنت میں جاؤں گا، جس کو ایسا لگتا ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک خام خیالی ہے، کیونکہ ہمارے اچھے اعمال اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا ہم فردوس میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی یسوع مسیح ہے، جو اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے، جو اس کا کلام کہتا ہے، وہی سچ ہے۔ اب ایک دفعہ آپ نے احساس دلوا دیا کہ گناہ جو ہے وہ مٹائے نہیں جاتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، انلیس کہ کوئی اس کی قیمت ادا کر دے۔ قیمت کیا ہے؟ موت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ آپ کسی بھی عدالت میں جاتے ہیں، اگر جج آپ سے کہتا ہے جی آپ نے سپیڈنگ کی تھی، اب آپ کو 3 دن کی جیل ہوگی اور آپ کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ جج کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ ان کا جرمانہ کسی نے پے کر دیا اور ان کی بیل ہو گئی ہے، تو جج کچھ نہیں کر سکتا، جج کو آپ کو جانے دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے اوپر جو فائن تھا وہ کسی نے پے کر دیا ہے۔ دس از لیگلی رائٹ۔ آمین۔